हाथी के बच्चे, अगर तू इसी तरह रेंगता रहा तो हम आज की बजाय 2 दिन के बाद घर पहुँचेंगे। बुढ़िया नानी, तुम बहुत मतलबी हो। तुम्हें घर पहुंचने की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। भूखे पेट तुम्हारा और इन शैतान बच्चों का बोझ उठाकर अब मैं और आगे नहीं चल सकता। अगर घर जल्दी पहुंचना है तो पहले मुझे केले खिलाओ, वरना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। केले ले लो, केले, बड़े बड़े केले, मीठे मीठे केले। चिंटू, जा उस केले वाले से इस भुक्कड़ हाथी के लिए केले लेकर आ। जब तक ये भुक्कड़ केले नहीं खाएगा, यहाँ से नहीं हिलेगा। नानी, मेरे पास केले खरीदने के लिए एक फूटी कोली भी नहीं है। बिना पैसे के वो केले वाला मुझे केले नहीं देगा। तुम सब के सब नालायक हो। चलो नीचे उतरो, मैं तुम सबको तुम्हारे घर तक नहीं ले जाऊंगा। नहीं नहीं हाथी भाई, हमें नीचे मत उतारो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए एक बढ़िया आइडिया मेरे दिमाग में आया है, जिससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बेवकूफ, जल्दी बग, तेरे दिमाग में क्या आइडिया आया है? भूख की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। हाथी भाई, हमें उस केले वाले के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वो केले वाला खुद ही हमारे पास आ रहा है। जैसे ही वो केले वाला बिल्कुल पास आ जाए, तुम झट से उसके सारे केले चट कर लेना। तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, वो केले वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हाँ, ये बेवकूफ लड़की तो ठीक कह रही है। मैं तो सच में बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ। वो पिद्दी सा केले वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अबे ओ केले वाले, अपने सारे केले मेरे हवाले कर दे। अगर तूने ज्यादा चू चपड़ की तो अपनी सूंड में उठाकर पटक दूंगा। हाँ केले वाले, जल्दी से साले केले हाथी भाई के हवाले कर दे। अगर हाथी भाई को गुस्सा आ गया तो तुझे जमीन पर पटक पटक कर मारेंगे। अरे बाप रे, ये दोनों तो वही कमीने बच्चे हैं जो मेरे आधे केले चट करके रफू चक्कर हो गए थे। अब ये दोनों कमीने मेरे बाकी बचे हुए केले भी चट करने के लिए इस कमीने हाथी को लेकर आए हैं। इससे पहले कि ये सब कमीने मेरे बाकी बचे हुए केले भी चट कर जाएं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये कमीना केले वाला तो गायब हो गया। अब हम इस भुक्कल हाथी के बच्चे के लिए केले कहाँ से लेकर आएंगे? कमीनों, तुम तीनों मनहूस हो। तुम्हारी वजह से आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं तुम तीनों को उठाकर सड़क पर पटक दूं, मेरी पीठ से उतर जाओ। अरे बाप रे, इससे पहले कि ये भुक्कल हाथी का बच्चा हमें उठाकर जमीन पर पटके, जल्दी से इस कमीने हाथी के ऊपर से कूद जाओ। नानी, वो कमीना हाथी का बच्चा भी हमें छोड़कर भाग गया। अब हम घर कैसे जाएंगे? आज मेरा बर्थडे है। अगर हम घर नहीं पहुँचे तो वो मिंटू का बच्चा मेरा बर्थडे का सारा केक चट कर जाएगा। मम्मी, ये दोनों तो वही इंसान के बच्चे हैं जिनका रूप बदलकर हम दोनों ने उस केले वाले के केले चट किए थे। हाँ विशानी, ये दोनों तो वही इंसान के बच्चे हैं, लेकिन ये तो हाथी पर सवार थे। लगता है वो हाथी का बच्चा इन्हें छोड़कर भाग गया। बेवकूफ, तुझे अपने बर्थडे के केक की पड़ी है। अगर हम इसी तरह यहाँ सड़क पर खड़े रहे तो गर्मी में पिघल जाएंगे। मम्मी, लगता है आज इस लड़की का भी मेरी तरह बर्थडे है। इसने जरूर अपने बर्थडे के लिए बड़ा वाला केक मंगाया होगा। मम्मी, मैं ऐसा करती हूँ, हाथी के बच्चे का रूप बदलकर इन सबको इनके घर पहुँचा देती हूँ। फिर मौका मिलते ही इस लड़की का बर्थडे वाला केक लेकर गायब हो जाऊंगी। फ्री का केक खाकर अपना बर्थडे मनाने में बड़ा मजा आएगा।